की शुरुआत करेंगे अंता विधानसभा उपचुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता दौरे पर। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। अजीतपुरा बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मदन राठौर, प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के साथ है मौजूद। सह प्रभारी जगन माहूर, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवाल भी मौजूद है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो भी है। रोड शो सीएडी चौराहा होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहे पर संपन्न होगा। रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। 100 से ज्यादा स्वागत द्वार अंता में लगाए गए हैं। 2 किलोमीटर के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, एक बार फिर रोड शो की तैयारी पूरी है, सीएम भी पहुंचे हैं। क्या जानकारी, कैसी तैयारी और कितना उत्साह? आज चुनाव प्रचार थमेगा भी। देखिए, आज जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। फिलहाल हम अंता में हैं और अंता में यहाँ से चुनाव शुरू होगा। रोड शो जो है वो यहाँ से शुरू होगा। हनुमान जी का मंदिर है, सिंह द्वार है, अजीतपुरा ये जगह है अंता की। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की शरण में मत्था टेकेंगे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों, और उनके अलावा मोरपाल सुमन और अन्य कार्यकर्ता। फिलहाल यहाँ सड़क पर पुलिस तैनात है। दोनों तरफ भीड़ जो है वो तैनात है। भीड़ भी तैयार खड़ी हुई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। फिलहाल कैमरामैन आपको पीछे का दृश्य दिखाएंगे जहां रथ है। रथ के जाओ मेरे पीछे का, यानी रथ के आगे का जो दृश्य जहां पर भीड़ चलेगी वो दिखाएंगे। फिलहाल सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में आएंगे, उनका इंतजार है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इसी बात का इंतजार है कि कितनी देर में मुख्यमंत्री आएंगे और मुख्यमंत्री के आने के बाद स्थितियां जो हैं वो यहाँ की सकारात्मक होगी। मेरे साथ मान सिंह गुर्जर भी जुड़े हुए हैं। मैं मान सिंह गुर्जर से बात करूंगा, जो कि विधायक रहे हैं और बड़े काबिल नेताओं में से एक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जवाहर सिंह बेडम, मान सिंह गुर्जर और महेंद्र खेड़ला, इन तीनों की जोड़ी हुआ करती थी। महेंद्र खेड़ला भी मैं देख रहा था, वो भी बिल्कुल पास में ही है। मैं फिलहाल मान सिंह गुर्जर से बात करता हूँ। मान सिंह जी, क्या लगता है आपको, जो कम्युनिटी है चाहे गुर्जर हो या दूसरे हैं, किस तरफ जाएंगे, क्या लगता है इस चुनाव? देखिए, इस चुनाव के अंदर अंता के अंदर पुनः भाजपा का कमल खिलेगा। जहां तक समाजों का सवाल है, सभी समाजों का सामंजस्य, विशेष करके मैं गुर्जर समाज में गया हूं, पूर्णतः समाज का रुख कमल के प्रति है और अंता में पुनः कमल खिलेगा। मेरे साथ महेंद्र खेड़ला भी है, मैं उनसे भी बात करता हूं क्योंकि इनकी जोड़ी है। तीसरे इनके जोड़ीदार जवाहर सिंह बेडम, जो अभी राज्य सरकार में मंत्री है, लेकिन इनके लिए मंत्री नहीं है, इनके मित्र हैं वो। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हो? क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव पूरी तरह बन चुका है अब, और अच्छे बहुमत से जीत गई। मतलब इतना तगड़ा काम पार्टी का हो रहा है सीएम साहब, महारानी साहब के आने के बाद में, और हर जगह घर घर कार्यकर्ता लगाया है। और सामाजिक संवाद जो हमने किया है 59 गाँवों में, जो हमारे संवाद हमें दिया गया, उनमें घर घर हम गए हैं और पूरी तरह से एक तरफा गुर्जर समाज का वोट मिल रहा है। देखिए, यहाँ से दुष्यंत सिंह है सांसद, और उनकी धर्मपत्नी है वो गुर्जर समाज से। वसुंधरा राजे को गुर्जरों की समधन कहा जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ सचिन पायलट भी प्रचार करके गए हैं। किस तरफ जाएगा गुर्जर? यहाँ क्या है कि वसुंधरा जी ने इतना मतलब रिश्तेदारी का व्यवहार बना रखा है, इतना प्यार है लोगों में, तो गुर्जर एक से टच है, इसलिए पूरी तरह से। जोगाराम पटेल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जोगाराम पटेल से मैं बातचीत कर लेता हूं। पटेल साहब, अब चुनाव बन गया है, चुनाव परवान पर है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और अंता मंगरोल की जनता इस उपचुनाव में इतिहास रचेगी। ये चुनाव आम जन वैसे धनबल का है, बाहुबल का है। आम जन जीतेगा, धनबल बाहुबल हारेगा। मुकेश जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपका मुझे याद आता है धौलपुर में यही भजनलाल शर्मा भी हुआ करते थे, जिनके हाथ में कमान थी उपचुनाव की। इस बार आप हो और आपको वो निर्देश दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था, तो पहली बार जब टूर्नामेंट जीते तो मुझे खड़ा किया कि 2 शब्द बोलो, तो मैंने कहा जीत गए। मैं आज भी वही शब्द दोहरा रहा हूँ, जीतेंगे, और बड़ी अच्छी संख्या से मोरपाल जीतेगा। क्योंकि मोरपाल स्थानीय आदमी है, गरीब आदमी है, लोग उसके प्रति आकर्षित है और लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। इसकी कोई दो राय नहीं।
संजय ताऊ भी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे संजय ताऊ जी, क्या लग रहा है यहाँ का चुनाव बन गया क्या? अंता का चुनाव निश्चित रूप से जनता का जो मन है वो सरकार के साथ जाने का मन है। और मोरपाल सुमन, माननीय वसुंधरा जी, माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी और सीएम साहब आज यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं। जनता मन बना चुकी है सरकार के साथ जाने का। और सरकार, वो कौन लोग हैं जिनको लेकर सीएम साहब ने कहा था भाषण में कि चिंता मत करो, मैं इलाज करना भी जानता हूँ, इशारा किया था? कौन लोग हैं? अब ये तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, उनको जानकारी है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बदमाशी करते हैं, लेकिन जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कितना भी प्रलोभन दे, वो जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल को जिताएगी। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मान सिंह गुर्जर से मैंने बात की, महेंद्र खेड़ला से मैंने बात की और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे कि यहाँ पर एक जोश है। और वो जोश आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का, सिर चढ़कर जोश बोल रहा है। मुझे याद आता है 2 दिन पहले का रोड शो, जिस रोड शो में एक भारी भीड़ जुट गई थी। आमने सामने की लड़ाई, एक पार मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया जो इस सीट से पहले भी जीते, पूर्व मंत्री। उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी ताल ठोकी है। चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है, विकास कार्य गिनाए गए हैं। अंता उपचुनाव की कमान संभाल ली है सीएम भजनलाल शर्मा ने, उनके साथ पूर्व सीएम भी हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई थी, त्रिकोणीय मुकाबला है, पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खुद कमान संभाली है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि स्टार प्रचारकों में पार्टी की में उनकी गिनती है। और जब बात राजस्थान की ओर देखिएगा, पिछले उपचुनाव के नतीजों को नहीं भूल सकते। जब 7 सीटों पर चुनाव थे, 5 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, फिर चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी कमान की भी, साथ ही साथ जो अन्य नेताओं का साथ भी उन्हें मिला था। हालांकि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो इस लिहाज से बेहतर रहा है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड भी ध्वस्त हुआ पिछले उपचुनाव में, तो फिर अब चर्चाओं में अंता उपचुनाव आ गया। अब अंता में मुकाबला रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जीत किसकी होती है ये तो जनता को तय करना है। तो वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद कमान संभाली हुई है और रोड शो का आगाज होते हुए 2 किलोमीटर के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। अजीतपुरा बालाजी मंदिर में इससे पहले पूजा अर्चना की है। बता दें कि इससे पहले 6 नवंबर को भी अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत भव्य रोड शो का आयोजन हुआ था और फिर 2 दिन पश्चात भी। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य जी, रोड शो की शुरुआत हो गई है, अब किस तरह से उत्साह वहां दिखाई दे रहा है? क्या तरह किन किन इलाकों से होकर ये गुजर रहा है रोड शो? देखिए, रोड शो जो है वो मार्केट जो है पूरे बाजार को क्रॉस करते हुए निकलना शुरू हो गया है। और रोड शो में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये नजर आएगी कि यहाँ पर लोग जो हैं अपने अपने अंदाज में स्वागत कर रहे हैं और दिवाली सी यहाँ मनाई जा रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, यहाँ पर फूल मालाएं जो हैं वो सभी लोग लेकर खड़े हुए हैं, मालाएं जो हैं वो फेंकी जा रही हैं, स्वागत किए जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री के हाथ में भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में भी पुष्प का एक टोकरा है, वो भी पुष्प वर्षा अपने लिहाज से करते हुए चल रहे हैं। आपको यहाँ पर आराम से, इत्मीनान से जब आप देखेंगे तो ये तमाम चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उनके अलावा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भी हैं, प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो दृश्य है ये अनायास बड़ा खूबसूरत सा बन पड़ा है और भीड़ जो है वो एक रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि मांगरोल से ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो। हालांकि जो रिपोर्ट है, जब शाम को फर्स्ट इंडिया न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा तो बताएगा कि मांगरोल में ज्यादा भीड़ थी या यहाँ पर ज्यादा भीड़ है या फिर दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भीड़ ज्यादा थी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एनर्जी और ऊर्जा जो है वो वोटर्स में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भर दी है।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा अपने वोटरों में भर दी है, वो काबिले तारीफ है, काबिले गौर है और उस चीज़ की यहाँ पर तारीफ भी करनी पड़ेगी। फिलहाल आप देखेंगे कि एक एक करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आना जारी है। दूर दराज से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आए हुए थे। अब जब आखिरी दौर में चुनाव प्रचार है तो सभी को अपनी जगह भी छोड़नी पड़ेगी। सभी ने जो मेहनत की है वो भी आपने देखेंगे, लेकिन राजनीति में नूरा कुश्ती का खेल भी चलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि अंदर खाने के खेल भी किसी से छुपे हुए नहीं होते हैं। तो अंदर खाने के खेलों को किस तरीके से खामोश किया जाए, यही एक लीडर की खासियत होती है। लीडर सभी को एकजुट कैसे करे और एकजुट करने के अलावा सभी को उनकी योग्यता के लिहाज से टास्क दे कि उन्हें इस चुनाव में ये वाला दायित्व दिया जाता है, ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल हर किसी के पास इसी बात का इंतजार है। देखिए छतों पर भी लोग जो हैं, मेरा कैमरा साथी आपको दिखा रहे हैं कि छतों से भी जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वो यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे। छतों से भी लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं, अच्छे खासे आपको भीड़ जो है लोगों की दिखाई देगी। शिखा, यहाँ आज की जो बात है, आज की जो तस्वीरें हैं, यही इस लोकतंत्र की खूबी है कि आम और खास इसके बीच का विभेद मिट जाता है। हर पार्टी में खास नेता होते हैं, तो उन खास नेताओं को भी आप आम नेता बनते हुए दिखाई देंगे। जब चुनाव आते हैं तो ये उपचुनाव है, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये कांग्रेस जो है यदि वो जीतती है तो उसमें ऊर्जा भर देगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी में और जोश पैदा करेगा। क्योंकि हालांकि बिहार चुनाव का परिणाम जब आएगा तो नगाड़ों में तूती की आवाज जैसा दृश्य दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा दृश्य ना दिखाई दे। बस क्योंकि अंता चुनाव का परिणाम आएगा, वो बस आपको यही दिखेगा कि नगाड़ों में तूती की आवाज जैसा होगा, लेकिन ये तूती की आवाज है दूर तक जाएगी। क्योंकि ये राजस्थान के लोगों की निगाह इसी चुनाव पर है कि इस चुनाव का क्या कुछ रह पाता है। ऐश्वर्या जी, बीजेपी की रणनीति और रोड शो दोनों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी की रणनीति जो है वो बूथ स्तर की बड़ी मजबूत रणनीति होती आई है। इस बात को दूसरी पार्टियां भी फॉलो करती है। बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार जो है वो आरएसएस विचार जो है वो काफ़ी जो है वो आरएसएस के विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। तो जो उन्हें वहाँ से चीज़ सीखने को मिलती है वो यहाँ पर आत्मसात करने की कोशिश करती है। वहाँ विचार परिवार से यही सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की समाज में जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बीजेपी भी बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट करती है वो इसीलिए करती है। तो बीजेपी का मैनेजमेंट है वो यही बयां करता है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पार्टी की रणनीति है, मैनेजमेंट है या बूथ स्तर तक मजबूत करने की संगठन को बात है। और अब जब भव्य रोड शो का आगाज हुआ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो क्रेज दिखाई दे रहा है, अब ऐश्वर्या जी स्वागत द्वार भी लिहाज से बनाए गए हैं रोड शो के लिए। अब वो तैयारी कैसी है, अब कितने पोस्टर हैं, उनमें किस तरह से रोचक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या पूरी तैयारी है ऐश्वर्या जी? देखिए, बड़ी शानदार तैयारी है। अब जो ये रोड शो है ये एक सकरा बाजार है उसमें होकर निकलने लगा है। बालाजी कैटर्स, यहाँ पर एक चीज मैंने देखी है शिखा, यहाँ पर सुमन समाज जो है वो बड़ी संख्या में, इस बात में कोई संशय नहीं है। यहाँ पर व्यापारी तबके में जो है वो सुमन समाज की भूमिका है। छोटे छोटे व्यापार करते हैं, कोई हलवाई की दुकान है तो कोई साइकिल की दुकान है, कोई बैटरी की है तो कोई ई मित्र की दुकान है। ऐसे सुमन समाज के लोग हैं, जिस समाज से मोरपाल सुमन आते हैं। तो मेरे ख्याल से किसान इन्हें कहा जा सकता है माली समाज है, लेकिन व्यापार में भी, छोटे छोटे व्यापार में भी, या MSME जिसे हम कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, इससे जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ जो बाजार है, बाजार का माहौल है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहेगी। क्योंकि यहाँ 3 जगह है, अंता है, मांगरौल है और सीसवाली है। तो अंता जो है उसकी स्थिति जो है वो अलग है, सीसवाली की अलग है और मांगरौल की अलग है। अंता में भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्लस करती आई है। तो
तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा चाहेंगे कि अंता में वो प्लस करे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी मांगरौल में वो प्लस करे। तो दोनों ही पार्टियां और तीसरा निर्दलीय अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंके हुए हैं, लेकिन वो जो ताकत है वो यहाँ पर तब जाकर पता चलेगी जब वोट देने वोटर जाएगा। कई बार भारतीय जनता पार्टी का वोटर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसका वोटर जो है वो बाहर नहीं निकलता है, वो थोड़ा सा निष्क्रिय होता है। और कांग्रेस का जो वोटर है वो ऊर्जावान कई बार होता है, नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर में ऊर्जा भरने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने वोटर को या अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का एक शानदार प्रयास किया है। तो ये जो प्रयास है ये कितना काबिल तारीफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्या जी, आप चूंकि बेहतर समझ भी रखते हैं राजनीति की, आंखों देखी कैसा लग रहा है आपको? और अब अगर इसे राजनीति के लिहाज से भी बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला चर्चाओं में है, फिर ये रोड शो पहले भी हो चुका है, आंखों देखी हाल क्या लगता है आपको अगर इस पर बात करना चाहे? देखिए शिखा, मैंने अनेक रोड शो देखे हैं और बहुत सारे रोड शो देखे हैं। मैंने अमित शाह हो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी हो, या जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, या फिर सीपी जोशी या सतीश पूनिया या दूसरे जो लीडर्स हैं, राजेंद्र राठौड़ हो, कटारिया हो, गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इन सभी के रोड शो मैंने देखे हैं। कमोबेश देश के दूसरे शहरों में भी रोड शो मुझे देखने का मौका मिला है। लेकिन राजस्थान के जो रोड शो होते हैं ये कुछ अलहदा होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पर जो लोकल जो क्षेत्र होते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों के रोड शो में भीड़ बहुत मुश्किल से आ पाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर आधी भीड़ तो अनायास ही जुड़ जाती है। जैसे लोग जो छतों पर खड़े हैं, गारंटी नहीं है कि वो वोटर किसी एक ही पार्टी के हों, लेकिन छतों की जो भीड़ है वो ये तमाशा देखने आती है। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र का ये तमाशा बेहद आवश्यक है। तमाशा शब्द का मैं इस्तेमाल यहाँ पर एक लोकतंत्र की खूबसूरती से करूँगा। तमाशा का मतलब यहाँ पर तमाशा से ना जोड़ा जाए, तमाशा एक शैली भी है। तो यहाँ पर वो जो तमाशा है लोकतंत्र का, वो देखने आते हैं कि किस तरीके से आम और खास का विभेद खत्म हो जाता है, किस तरीके से एक वीआईपी लीडर जो होता है, जिन्हें ज़ेड सिक्योरिटी मिली रहती है, या अपने दिग्गज नेता होते हैं, वो सामान्य कार्यकर्ता के साथ संवाद कर पाते हैं, उन्हें फीडबैक मिल पाता है, और फीडबैक उन्हें लोकल स्तर का भी फीडबैक मिलता है, और कार्यकर्ता उनसे खुलकर अपनी जो बातें हैं वो जाहिर कर देता है। खुशी होती है तो उसे जाहिर करता है, और नाराजगी होती है तो उसे भी जाहिर करता है। वही चीज़ जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ यही देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री आज के इस रोड शो के बाद अपने आप की तस्वीर को किस तरीके से पेश करते हैं। लोगों की तकलीफ जो है वो अच्छे से जानते भी हैं। व्यापारी जो संगठन है, व्यापारिक संगठन यहाँ के लोकल, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, उनके साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन व्यापारी जो है वो किस तरीके से देखेगा, ये देखने वाली बात होगी कि व्यापारी अपने आप को किसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसान समाज से मोरपाल सुमन है, नरेश मीणा भी किसान समाज से है, व्यापारी समाज से यहाँ पर जो है वो प्रमोद जैन भाया है। लेकिन भाया की पार्टी के लिए कहा जाता है, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी के साथ व्यापारी तबका बहुत मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक रहेगा कि व्यापारी तबका पार्टी की तरफ महत्व देगा या व्यक्ति की तरफ महत्व देगा। पार्टी की तरफ देखा जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, और व्यक्ति की तरफ जाता है तो प्रमोद जैन भाया की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समाज ऐसे होते हैं, वो समाज संगठन के साथ ही जुड़े रहते हैं। जैसे कांग्रेस के साथ कुछ संगठन ऐसे होते हैं, कुछ समाज ऐसे होते हैं कि सब जानते हैं कि वो समाज कांग्रेस के साथ ही जाएगा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ समाज ऐसे होते हैं, माना जाता है मोटे तौर पर, 100% नहीं कह सकते हम, लेकिन एक छोटा प्रतिशत ऐसा होता है जो अछूता रह जाता है, अपवाद होता है, वरना एक बड़ा तबका है वो विचारधारा के साथ चलता है। तो यहाँ विचारधारा के साथ किस तरीके से चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो सभी के सामने हैं। बिल्कुल, क्या कुछ तस्वीर अनायास यहाँ पर बन पड़ी है? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपके माध्यम से ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं और आपसे जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह से ये रोड शो और इस रोड शो का कितना प्रभाव यहाँ की जनता पर।
ऐश्वर्या जी जरा आप ये समझाइएगा, क्योंकि कितनी दूरी का ये रोड शो और अभी तक कितना डिस्टेंस है वो इस रोड शो का कवर हो चुका है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अभी करीब 1 किलोमीटर का लगभग हो चुका है और 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम बचा है। मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर का, हालांकि इसे 1.6 का बता रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा है ये। क्योंकि हम जब पैदल आए थे तो आजकल स्मार्ट वॉच हर किसी के हाथ में होती है, उससे पता चल जाता है, या एक ऐप होता है पेडोमीटर की, हम कितने कदम पैदल चले हैं उससे अंदाज़ा लग जाता है कि कितने किलोमीटर है, कितनी दूरी का है, कितनी डिस्टेंस है, ये यहाँ पर पता चल पाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम ये बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि कितने किलोमीटर का, कितनी दूरी का ये रोड शो है, ये यहाँ पर पूरा हुआ है। और ये जो रोड शो जैसे ही पूरा होगा उसके बाद भीड़ से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भीड़ किस तरीके से किसे देखती है और क्या स्थिति यहाँ पर बन पड़ती है। फिलहाल जो है इस बात में कोई संशय नहीं है कि पसीने सभी को आ रहे हैं, कांग्रेस को भी पसीने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी, और नरेश मीणा जो अपने आप में ताल ठोककर एक त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, बड़ा रोचक सा मुकाबला उन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पर मुकाबला मैं त्रिकोणीय ही कहूँगा, मैं इसे दोनों पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं कहूँगा, और ये त्रिकोणीय मुकाबला है, ये बड़ा रोचक रहेगा। लेकिन मेरी फिर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर बूथ से जितनी मेहनत आज रात भर में भारतीय जनता पार्टी कर लेगी उतना ही फायदे में रहेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ भी हो सकती है यदि बूथ पर आज और मेहनत नहीं की। मोबाइल के जरिए संदेश किस तरीके से पहुंचाते हैं, और क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है। तो बूथ यहाँ पर जीतना है, और बूथ को जीतना है तो ये चीज़ चुनाव भी आसानी से जीता जा सकता है। तो बूथ पर यहाँ पर सभी का फोकस रहने वाला है। फिलहाल सभी के सामने तस्वीरें हैं। अब रास्ता जो है वो और सकरा हो चला है, और इस सकरे रास्ते में होकर लोग अपने आप से मशक्कत करते हुए, संघर्ष करते हुए गंतव्य की ओर जाते हुए, गंतव्य वही है जहां पर ये रोड शो खत्म होगा, जहां पर रोड शो की समाप्ति होगी। क्योंकि यहाँ हम सोच रहे थे कि आज ठीक ठाक सी गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, लेकिन गर्मी जो है वो यहाँ देखी जा सकती है, चुनावी गर्मी भी इसे बोल सकते हैं। और इस गर्मी को ये जो लोगों की भीड़ है उसकी ऊर्जा की गर्मी भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से जो कोई स्वेटर भी पहन कर आया होगा सर्दी समझकर, उसने स्वेटर भी खोल दिया होगा या पसीनों से तरबतर हो रहा होगा। तो सियासी गर्मी अपने परवान पर है, और कुछ ही घंटों की बात हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ घंटों के बाद जब वोटिंग होगी, क्योंकि अब दिन नहीं गिने जाएंगे, अब घंटे गिने जाएंगे, अब काउंटडाउन शुरू होगा। अब ये मस्जिद के बाहर पहुँच चुका है, रोड शो जो है वो मस्जिद के बाहर पहुँच चुका है। मस्जिद है जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मस्जिद के पास, और मस्जिद के पास लोगों की क्या भीड़ रहती है ये भी देखने। लेकिन मांगरौल और बारा अंता है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव ठीक है। जिस गंगा जमनी संस्कृति की या तहजीब की हम बात करते आए हैं, यहाँ पर अमूमन इस तरीके से कोई दंगा फसाद होता नहीं है। और हालांकि हर जगह देश भर में कमोबेश असामाजिक तत्व किसी भी समाज में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर रहते हैं। और मुझे याद है 2014 से पहले बड़ा मुश्किल होता था मुस्लिम समाज को बीजेपी से रोक पाना। वसुंधरा राजे के साथ मुस्लिम समाज एक बड़ी संख्या में जुड़ा रहता था, लेकिन अभी कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जुड़ेगा इस चुनाव में देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर अभी अब्दुल मजीद कमांडो जो है और मुस्लिम समाज के नेता हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के नेता वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा और इन सभी का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है। मुस्लिम समाज की ओर से मस्जिद के बाहर पुष्प वर्षा की गई है। बड़ा अच्छा दृश्य ये बन पड़ा है। बिल्कुल देख भी पा रहे हैं ऐश्वर्या जी कि किस तरह से यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जा रहा है और पुष्प वर्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपने गंगा जमुना तहजीब की बात यहाँ पर की है कि वो यहाँ पर हमेशा से नजर आती है, और मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग हैं वो हमें इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं ऐश्वर्या जी, जो कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इससे एक संदेश भी यहाँ पर जाता है। और ऐश्वर्या जी देखिए जिस तरह से इस रथ की बात करें जिसमें दिग्गज है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और डेप्यूटी सीएम है, साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़,
इसके अलावा जो प्रत्याशी है मोरपाल सुमन, तो ऐसे में जो हट जाती है उसको साधने की कोशिश यहाँ पर और समुदाय को साधने की भी कोशिश यहाँ पर। देखिए, हमीद खान मेवाती है और जंग बहादुर है, अब्दुल कमांडो है, ये सभी लीडर हैं और बाकी के 12 के जो लोकल अल्पसंख्यक लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से जो जेसीबी है उसके माध्यम से स्वागत किया गया। जेसीबी भी आजकल चुनाव में सिंबल बन गई है, एक बड़ा फैशन सा चल निकला है सियासत में जेसीबी का, जो उत्तर प्रदेश से चलकर अब देश भर के सभी राज्यों में जेसीबी कमोबेश पहुंच चुकी है। पहले हम सोचते थे कि जेसीबी जो है उसका काम अलग होता है, लेकिन अब हमें लगता है कि जेसीबी को काम चुनाव में भी आता है। थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा ना हो कि जेसीबी जो है वो चुनाव के लिए भी स्पेशल जेसीबी बनाई जाए और उन जेसीबी का उपयोग चुनाव में किया जाए पुष्प वर्षा के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ से निकलकर अब ये जेसीबी कमोबेश मैंने साउथ के राज्यों तक में देखी है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्वागत सत्कार होते हैं, मैं आंध्र प्रदेश जब हम गए थे तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखा था कि जेसीबी का उपयोग जो है वो किया जा रहा था। तो जेसीबी पूरे देश भर में दिखाई दे जाएगी। फिलहाल मुस्लिम मोहल्ले से आगे वापस से दूसरा मार्केट आ गया है। कमोबेश कोई स्पेशल मार्केट नहीं है कि कोई एक ही मार्केट हो, हर तरीके की दुकान है इस मार्केट में, कि जैसे कोई कपड़े का मार्केट होता है या दवाइयों का होता है या फिर मंडी होती है, अनाज का होता है, किराने का मार्केट होता है, वो यहाँ पर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, और एक तरफ आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी है। मुख्यमंत्री से मैं यहाँ पर उनका वक्तव्य लेना चाहूंगा कि वो क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री जी, मुझे याद आता है मांगरोल की वो, और मांगरोल से भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ आज यहाँ दिखाई दे रही है। क्या संदेश है राजस्थान की इस धरती से? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता विकास चाहती है। एक तरफ विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने वाले हैं। उन भ्रष्टाचार करने वालों को यहाँ राजस्थान की जनता और यहाँ की अंता की जनता उनको सबक सिखाएगी कि भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है, यहाँ विकास चलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का जनसैलाब उमड़ा है। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतने वाली है। हमारे मोरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की मेहनत जो है वो यहाँ रंग लाई है। मैं यहाँ पर और बात करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहेंगी? मैडम क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? भीड़ जबरदस्त आई है। ये तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुझे लगता है कि इनसे आपको ये तो समझ में आ रही है कि मोरपाल सुमन को वोट पड़ने वाले हैं और जोरदार तरीके से जीतेंगे। हनुमान जी के मंदिर में पूजा की है आज आप लोगों ने? हनुमान जी के मंदिर में तो रोज करते हैं, पर आज तो स्पेशल मंदिर है दोनों। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात कह दी है और मुख्यमंत्री का जो सियासी संदेश था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कर लेता हूँ। मदन जी क्या कहेंगे? ये अंता की जनता ने तय कर लिया है कि अब मोरपाल सुमन को जिताना है। आज जिस प्रकार का उत्साह है इस इलाके के नागरिकों में और उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच का सेवक के रूप में आया है। निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जो विकास के काम किए उसको भी ताकत मिल रही है, इसलिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। ये जनता ने समझ लिया कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी है और राजस्थान में भजनलाल जी है, तो निश्चित रूप से यहाँ का प्रतिनिधि भी ऐसा जाए जो इनके साथ बैठ करके काम करवा सके, इलाके में विकास करवा सके। तो विकास को जनता पसंद करती है। अब कोई भी कलंकित व्यक्ति यहाँ जनता पसंद नहीं करती है, निष्कलंक व्यक्ति को जनता पसंद करती है। आप लोग कहते हो धनबल की और जनबल की लड़ाई है, धनबल और जनबल। हाँ, हमारा जो उम्मीदवार है वो सामान्य परिवार से आया है, किसान परिवार का किराने की छोटी सी दुकान है और वो
जनता उसके साथ है। दूसरी तरफ धन्ना सेठ है, बहुत पैसे कमाए हैं, गलत तरीके से कमाए। उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री ने और भरत सिंह जी कुंदनपुर ने और उस पर अनेकों आरोप लगाए थे कि खाया रे खाया, भाया ने खाया, ये खूब आरोप लगाए। तो वो जनता सब समझ रही है यहाँ के। देखिए यहाँ पर मदन राठौड़ ने अपनी बात कह दी है। इंदु, आपने सुना कि मुख्यमंत्री क्या बोले। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य एक बार फिर से सुनाया जाए कि मुख्यमंत्री क्या बोले थे। मुख्यमंत्री का वक्तव्य एक बार सुनाया जाए दर्शकों को, और बार बार सुनाया जाए मुख्यमंत्री का जो संदेश है। वो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे दिया है, तो मुख्यमंत्री का संदेश भी यहाँ पर इंदु सुनाइएगा, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का संदेश भी सुनाइएगा, क्योंकि इंदु यहाँ पर वसुंधरा राजे ने भी अपनी बात कही और मदन राठौड़ तो आज बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए हैं। जबरदस्त एग्रेसिव मदन राठौड़ को यहाँ पर देखा जा सकता है कि मदन राठौड़ जबरदस्त एग्रेसिव है, और उनकी एग्रेसिवनेस का कमाल यह है कि प्रमोद जैन भाया पर जमकर आक्रमण मदन राठौड़ ने करना शुरू कर दिए हैं। जबरदस्त आक्रमण मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया पर किए हैं, और अभी यहाँ का जो दृश्य है ये लगातार सभी के सामने है। और अब परशुराम सर्किल पर पहुंच चुकी है यात्रा, परशुराम सर्किल तक ये यात्रा पहुंच चुकी है जी फिलहाल। तो परशुराम सर्किल पर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यदि मेरी आवाज इंदु आप तक पहुंच पा रही हो, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप तो सुन पा रहे हैं। बन चुका है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और आपके माध्यम से ये भी समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा है, प्रभाव डालने की पूरी कोशिश, अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर ऐश्वर्या जी। और आपने ऐश्वर्या जी चूंकि बात यहाँ पर की है, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने की मुख्यमंत्री से, वो भी कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। साथ ही जो आपने बात की है पूर्व मुख्यमंत्री से भी, वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री से जो बातचीत की वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा दे एक बार। मुख्यमंत्री से मैं यहाँ पर उनका वक्तव्य लेना चाहूंगा कि वो क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री जी, मुझे याद आता है मांगरोल की वो, और मांगरोल से भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ आज यहाँ दिखाई दे रही है। क्या संदेश है राजस्थान की इस धरती से? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता विकास चाहती है। एक तरफ विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने वाले हैं। उन भ्रष्टाचार करने वालों को यहाँ राजस्थान की जनता और यहाँ की अंता की जनता उनको सबक सिखाएगी कि भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है, यहाँ विकास चलने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का जनसैलाब उमड़ा है। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतने वाली है। हमारे मोरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की मेहनत जो है वो यहाँ रंग लाई है। मैं यहाँ पर और बात करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहेंगी? मैडम क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इस भीड़ जबरदस्त आई है। ये तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है कि इनसे आपको ये तो समझ में आ रही है कि मोरपाल सुमन को वोट पड़ने वाले हैं और जोरदार तरीके से जीतेंगे। हनुमान जी के मंदिर में पूजा किया आज आप लोगों ने? हनुमान जी के मंदिर में तो रोज करते हैं, पर आज तो स्पेशल मंदिर है दोनों। तो आपको हमने सुनाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, जो हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जी ने बात की कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर एक संदेश दिया। इसके अलावा देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में भी उन्होंने बातचीत की, एक्सक्लूसिव ये बातचीत जो आपने अभी सुनी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भी बातचीत की थी ऐश्वर्या जी ने, और उसमें उनका जो बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा आक्रामक, और प्रमोद जैन भाया पर उन्होंने जमकर निशाना भी यहाँ पर साधा। तो लगातार तस्वीरें इस रोड शो की, इस रोड शो के माध्यम से देखिए यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश भी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। जब एक ही रथ में दिग्गज सवार है तो एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में पहुंचता है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि इस रथ के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या जी भी बने हुए हैं। ऐश्वर्या जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, जानकारी जरा दीजिए। इंदु मैं कह रहा हूं कि प्रेमचंद
बैरवा ने भी हमसे बातचीत की है, उनकी बात जो है वो भी हम दर्शकों तक एक बार पहुंचा दें और उसके बाद मैं यहाँ का एक रोचक और दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ के लोगों की बात सुनाऊंगा कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। जयपुर से भी देखो मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फखरुद्दीन जैकी जहाँ नहीं आया ऐसा संभव ही नहीं है, पूरे राजस्थान में घूमते हैं, बड़े फोटोजीवी है, तो ये भी मेरे साथ है। मैं कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहूँगा कि एक बार प्रेमचंद बैरवा ने जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसे भी सुना है और उसके बाद मैं फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो वाकई में लगेगा कि हाँ, तस्वीरें लोकतंत्र की ऐसी भी होती हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने चूंकि बात यहाँ पर की है प्रेमचंद बैरवा से भी डेप्यूटी सीएम है, उनकी बातचीत जो है वो भी अभी हम सुनाएंगे दर्शकों को और उसके बाद फिर से आपके पास लौटेंगे जहां पर आप बातचीत यहाँ के लोगों से करेंगे, साथ ही लोगों से ये जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से लोगों के मन में क्या है और वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से जब ऐश्वर्या जी ने बातचीत की थी तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए पहले, फिर उसके बाद डेप्यूटी सीएम की बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। क्या कहेंगे? ये अंता की जनता ने तय कर लिया है कि अब मोरपाल सुमन को जिताना है। आज जिस प्रकार का उत्साह है इस इलाके के नागरिकों में और उमड़ घुमड़ करके बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच का सेवक के रूप में आया है। निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जो विकास के काम किए उसको भी ताकत मिल रही है, इसलिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। ये जनता ने समझ लिया कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी है और राजस्थान में भजन लाल जी है, तो निश्चित रूप से यहाँ का प्रतिनिधि भी ऐसा जाए जो इनके साथ बैठ करके काम करवा सके, इलाके में विकास करवा सके। तो विकास को जनता पसंद करती है। अब कोई भी कलंकित व्यक्ति यहाँ जनता पसंद नहीं करती है, निष्कलंक व्यक्ति को जनता पसंद करती है। आप लोग कहते हो धनबल की और जनबल की लड़ाई है, धनबल और जनबल। हाँ, हमारा जो उम्मीदवार है वो सामान्य परिवार से आया है, किसान परिवार का, किराने की छोटी सी दुकान है और वो जनता उसके साथ है। दूसरी तरफ धन्ना सेठ है, बहुत पैसे कमाए हैं, गलत तरीके से कमाए, उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री ने और भरत सिंह जी कुंदनपुर ने और उस पर अनेकों आरोप लगाए थे कि खाया रे खाया, बाया ने खाया, ये खूब आरोप लगाए। तो वो जनता सब समझ रही है यहाँ के। देखिए यहाँ पर मदन राठौड़ ने अपनी बात कह दी है। तो देखिए ऐश्वर्या जी लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जो दिग्गज यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको हमने अभी प्रदेशाध्यक्ष के साथ जो बातचीत हुई वो सुनाई, अब डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी बातचीत जो की थी वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखो प्रेमचंद बैरवा भी मेरे साथ है, क्या कहेंगे प्रेम जी, क्या कहेंगे? देखिए आज अंता विधानसभा में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं और आज का जो जनसल्ला देख रहे हो आप, बिल्कुल तैयार है भाई। मोरपाल जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, सीधा साधा सरल उनका व्यवहार है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझ चुकी है। और जो विकास का काम भी जो मुख्यमंत्री जी ने बताया था यहाँ पहले रोड शो में, वो उसे पूरा गिनाया और आगे के लिए भी ये मान लो कि 2 बार मुख्यमंत्री जी क्यों आ रहे हैं ये जनता सब समझ गई है। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी यहाँ पूरा डेरा लगा के और यहीं बैठी है, सब कार्यकर्ताओं से उनके हमेशा का विकास कार्य के लिए तैयार रहती है। और आज भी उनका यहाँ पे बहुत अच्छा अस्तित्व है, लोगों का जो है व्यवहार और लोगों का जो समर्थन है वो जन सैलाब उमड़ रहा है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, जो बातचीत की वो भी आपने सुनी, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में जो बातचीत ऐश्वर्या जी ने की वो आपने सुना। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भी उन्होंने बातचीत की, वो भी हमने आपको दिखाया। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से उन्होंने बातचीत की, वो भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार ऐश्वर्या जी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी लगातार हम जो जानकारी है वो ले रहे हैं। ऐश्वर्या जी, चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे इस बातचीत से पहले कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं आप उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा, तो ऐसे में जो लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, जो वहां की जनता है, उनके मन में क्या है वो जानने की भी जरा कोशिश करिए। और भी अगर कुछ लोग आपको नजर आते हैं जिनसे बातचीत संभव हो पाए तो उनसे भी बातचीत जरा करिए। देखिए अब जो यहाँ पर मैं अभी तक तो कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, अब कार्यकर्ताओं के बाद मेरा संवाद जो है वो यहाँ के सामान्य लोगों से होगा जो यहाँ पर खड़े हुए हैं।
मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि वो लोग किस तरीके से देखते हैं। कैसा लग रहा है माहौल देख के? कैसा लग रहा है? क्या बहुत बढ़िया। जीतेगा मोरपाल जी। मोरपाल जीतेगा। जीते तो पाए जी। मोरपाल जी की जीत। देखिए यहाँ पर 3 लोगों से मैंने बातचीत की है, उन्होंने मोरपाल की जीत बोली है। एक व्यक्ति भाया जी का भी समर्थक था। ये देखिए यहाँ पर भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सभी से बातचीत करूंगा। ये बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? काशीपुरा। काशीपुरा। क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत बढ़िया, मोरपाल जी का बढ़िया। ये देखिए सामान्य जन से मैं अभी बात कर रहा था। मैं जी। थोड़ी देर पहले मैं सामान्य जन से बात करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल सामान्य जन है, हालांकि ऐसे माहौल में कई लोगों के गले में दुपट्टे भी डाल दिए जाते हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य जी, आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ में भी, और भी अगर आपको कोई वहां पर नजर आता है तो उनसे भी बात करने की कोशिश जरा कीजिए। देखिए मेरे साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जवाहर बेगम मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ का महत्वपूर्ण चेहरा है नरेंद्र नागर, जिसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के रिलेटिव हैं और बिल्कुल करीबी उनका संबंध है, रिश्तेदारी है। तो तीनों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से। चौधरी जी, जाट समाज 5000 की संख्या में है यहाँ पर, और दुष्यंत सिंह है वो भी जाट के तौर पर देखे जाते हैं। देखो, जाट समाज बहुत समझदार कौम है, वो समझती है कि डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरह से जब मैं सब गाँव में गया तो जाट समाज कहा कि हम विकास के साथ रहने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से आज राजस्थान में जो विकास किया, 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आतुर। और जाट समाज नहीं, यहाँ 36 के 36 कौम पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुमन जी को जिताने के लिए है। और आप देख रहे हो किस तरह सैलाब उड़ा पड़ा। 100% यहाँ भारी मतों से भाई सुमन जीतेगा। भाई सुमन की जीत की बात कर रहे हैं। जवाहर बेगम से भी मैं बातचीत कर लूं। बेगम साहब, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ, चारों ओर एक ही माहौल है कि राजस्थान में विकासोन्मुखी सरकार है और अंता का हमको सर्वांगीण विकास करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर मोरपाल सुमन जी को भारी मतों से जिताने की चर्चा आम चौपाल पर, रेहड़ी पाला, पटरी वाला, आम गाँव में सब जगह एक ही चर्चा है कि हमको विकास के साथ जुड़ना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह की संकल्पना है। सचिन पायलट यहाँ आए थे। सचिन पायलट गुजरों के, क्योंकि गुजर समाज जो है वो भी उनकी तरफ तो देखता ही है। दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह है, वो गुजरों के दामाद है। वसुंधरा राजे कहती है मैं समधन हूँ, तो गुजर किस तरफ से जाएगा? देखिए, कांग्रेस ने गुजरों को बहुत बुरी तरह से ठगा है। आम युवा, आम किसान इस बात की चर्चा करता है कि हम अब ठगने में नहीं आएंगे। और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। समाज के लिए भी और आम जन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रूप से योजनाएं लागू करके धरातल पर लाने का काम करती है। गरीब का विकास करती है, महिलाओं का उत्थान करती है, युवाओं को रोजगार देने का बात करती है, समरसता की बात करती है, और पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प है। सभी समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी। दोनों के पास भी आ रहा हूँ। नरेंद्र जी सुमन के साथ खड़े। नरेंद्र जी, धाकड़ समाज जो है उसको लेकर बड़ी भारी भ्रांति है। कोई कहता है कि नरेश के साथ है, कोई कहता है भाया के साथ, कोई कहता है आपकी पार्टी के साथ। ये चर्चा गलत है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। धाकड़ समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, कोर वोट रहा है। यहाँ से शिवनारायण जी नागर साहब कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, उसके बावजूद भी धाकड़ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धाकड़ समाज को सम्मान दिया है। वर्तमान में हीरालाल जी नागर इस सरकार में ऊर्जा मंत्री है, बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास है। और मैं विधानसभा का चुनाव में लड़ा, सुरेश धाकड़ भी राजस्थान की विधानसभा में है, तो मैं मानता हूं कि पूरा धाकड़ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। मोरपाल सुमन अच्छे वोटों से विजय श्री हासिल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश तो आया, वो आ भी नहीं सकते थे, लेकिन हीरालाल नागर जी का भी सिर्फ संदेश ही आया। संदेश के अलावा उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है। जहां जहां मैं जाता हूं हीरालाल जी की बात कराता हूं, जो भी इस क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान करा रहा हूं, और उन्होंने गारंटी ली है और सब जगह मैंने उनकी बात कराई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत भ्रांतियां हैं, गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के वालों की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा धाकड़ समाज खड़ा है।
देखिए मेरे जो कैमरा साथी है जितेश, क्योंकि एक वाहन भी आ चुका है, उस वाहन में बहुत सारे कैमरे हैं तो थोड़ा सा वो दूर होंगे, लेकिन मैं वापस से जुड़ रहा हूं, लगातार आवाज पहुंच पा रही होगी। जितेश जो है वो दूर से ही दिखा रहे हैं। मैं वापस कन्हैयालाल चौधरी जी के पास आऊंगा। चौधरी जी, आपने कई चुनाव लड़वाए हैं और लड़े हैं और आप भी लगातार जीतते आए हैं, और इस सरकार में मेरे ख्याल से जो मंत्री हैं जाट समाज से, उनमें सर्वाधिक बार जीते हुए विधायक के तौर पर आप देखे जाते हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव बन गया क्या या अभी नहीं बना? ये हम चुनाव जीत चुके हैं 100%। अब ये है कि लीड कितनी करनी है, कितने मतों से जीतना, ज्यादा से ज्यादा मतों से जीतने का ये टारगेट है। जो आप ये देख रहे हो दूर दूर तक जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो चल रहे हैं, इससे लग रहा है कि हम लगभग 25 से 30 हजार मतों से जीतेंगे। यहाँ पर एक भ्रांति फैलाई जाती थी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में, वो भी खत्म हो गई। भ्रांति फैलाने वाले लोग और गलत प्रचार करने वाले लोग इस समय चुप और दुम दबा के भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के चुनाव लड़ रही है। अंता का चुनाव भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मोरपाल सुमन जीतेगा और अंता का विकास करेगा। देखिए यहाँ पर जवाहर बेडम, नरेंद्र नागर और उनके अलावा कन्हैयालाल चौधरी कैबिनेट मंत्री, तीनों ने हमसे बातचीत की है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और उसके अलावा कुछ खास से भी बातचीत करूंगा, तो मैंने यहाँ इन सभी से बातचीत की है। ललित मीणा को यहाँ बुलाया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ की धरती के एक बड़े, अपने आप पे कहा जाए तो मीणा समाज से आते हैं। हेमराज मीणा इनके पिताजी हैं और ललित एक ऐसे विधायक है जो आरएएस बनते बनते विधायक बन गए थे। नियति ने इनको विधायक बना दिया था और आज युवा विधायक के तौर पर विधानसभा में ललित मीणा की पहचान है। ललित से मैं यहाँ बात करूंगा कि ललित यहाँ पर क्या कहेंगे। ललित ऊपर आ जाइए। हाँ, तो ललित क्या कहेंगे आज के इस माहौल को देखकर और मीणा कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि मीणा कम्युनिटी है वो नरेश मीणा, उनके समाज का बेटा खड़ा हुआ है। मीणा कम्युनिटी 35 साल से जो राजनीति कर रहा है, जो सेवा कर रहा है मोरपाल सुमन, उसको जिताती आई है और मीणा कम्युनिटी उसके साथ है। उसने हमेशा मीणा कम्युनिटी के बीच में रहकर चुनाव लड़ा है और मैं कह रहा हूँ भाजपा की आने वाली 3 साल सरकार है। हम सब लोग इस माहौल को देखकर और पूरे समाज को देखकर आश्वस्त हैं कि मोरपाल जी सुमन आने वाली 14 तारीख को जयपुर जाएंगे और 11 तारीख को जनता जनार्दन, अंता मांगरोल की जनता मोरपाल जी को आशीर्वाद देगी। देखिए यहाँ पर आपने बातचीत की है, एक एमएलए साहब और है मेरे साथ, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे? बोलो हमारे मतों जीते बेरवा समाज सर, पूरा बेरवा समाज। दुष्यंत सिंह जो है वो भी जितेश आपको दिखाएंगे। दुष्यंत सिंह भीड़ में ही चलना पसंद करते हैं। मैंने दुष्यंत सिंह को रथ में नहीं देखा। ये दुष्यंत सिंह की एक खूबी है जो उन्हें एक स्पेशल बनाती है। मुझे लग रहा था कि दुष्यंत सिंह जो है वो आज रथ में बैठेंगे, लेकिन रथ में बैठे नहीं और आराम से भीड़ में धक्के खाते हुए चल रहे हैं सामान्य व्यक्ति की तरह। और यहाँ पर आज का जो दृश्य है ये बड़ा शानदार दृश्य बन पड़ा है। अभी यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, मैं कह रहा था ना कि आम और खास इसके बीच में अंतर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर खास आम के बीच में और आम खास के बीच में है, ये पता नहीं लग पा रहा है और बड़ा शानदार दृश्य यहाँ का बन पड़ा है। मैं लगातार लोगों से भी बातचीत करते आऊंगा। कहाँ से आए हो? अब यह खानता से है, हम स्थानीय उम्मीदवार मोरपाल जी सुमन जी को वोट देंगे सर। देखिए स्थानीय उम्मीदवार को वोट देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। मैं लगातार लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, कुछ महिलाओं से भी मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। काफी महिलाएं यहाँ पर हैं। कहाँ से आए हो आप? भवानी मंडी से। भवानी मंडी से। आप कहाँ से? भवानी मंडी। क्या कहोगे? डग विधान, हाँ, डग के एमएलए साहब के साथ जो लोग आए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे एमएलए साहब? आज अपार भीड़ है, ये आप देख लो। मोरपाल जी की 11 तारीख को सब वोटिंग में कन्वर्ट होगी और 14 तारीख को जो परिणाम आएगा उसमें मोरपाल जी के पक्ष में भारी मतों से जीत होगी। एससी कम्युनिटी पूरी साथ है, मेघवाल समाज और पूरी एससी कम्युनिटी साथ है मोरपाल जी के। साथ देगा, पूरा साथ देगा। टीकाराम जूली भी मेघवाल ही है। हाँ, टीकाराम जूली मेघवाल होगा। बाकी यहाँ एससी कम्युनिटी पूरी मैडम वसुंधरा राजे जी के साथ है, मैडम का विश्वास है। और हमारी क्षेत्र में राजा साहब दुष्यंत सिंह जी मैडम ने बहुत काम कराया है, पूरी एससी कम्युनिटी उनके साथ है। थे कड़े सु आया छो जी विधानसभा डग से। बहुत बढ़िया। क्या कहोगे, कहीं लाग रहा चाहे? यहाँ 20,000 जीती रहा। अच्छा, कौन सा समाज सुचो? कौन सा समाज से आया छो? राजपूत समाज। राजपूत समाज सुचो तो जीतेगा। देखिए एक
तजुर्बा होता है बुजुर्गों को। इनकी जो मूछें हैं सफेद रंग की, वो तजुर्बा बयां कर रही है। क्या लगाते पूछ लो। मूछों के क्या लगाते हैं? घी मूछों के घी लगाते हैं और घी लगाकर मूछें सफेद की हुई है। ये डग से आए हैं और इनमें भी बड़ा जोश है। तो यहाँ पर भीड़ जो है उसे हम बता रहे हैं। हम वापस से मैं दूसरे एंगल से भी कैमरा लेकर चलूंगा कि दूसरे एंगल से जो हमारे आकाशदीप जो है कोटा के कैमरा सहयोगी, वो भी तमाम दृश्य रथ में खड़े होकर के दिखा रहे हैं। तो एक एंगल से जितेश जो है वो ग्राउंड पर कैमरा भीड़ के बीच में ले जाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। विकेश खोलिया भी मेरे साथ है। विकेश, क्या लगता है? बिल्कुल, आज का माहौल को देखते हुए 11 तारीख को सुमन जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। 14 तारीख को सुमन जी विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए, जोश यहाँ पर बरकरार है, लेकिन मैं दूसरे छोर से भीड़ के बीच में हम हैं। भीड़ काफी बड़ी संख्या में जो है वो अभी तक दिखाई दे रही है और यहाँ ऐसा नहीं है कि भीड़ चल रही हो। जगह जगह कई ऐसे स्थान भी है जहाँ पर भीड़ जो है वो अनायास से जुड़ जाती है तो दूसरे छोर से वापस भी चली जाती है। तो मैंने तमाम लीडर्स से बातचीत की। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ मातृशक्ति से भी मैं बात करूं, महिलाओं से, बहनों से बात करूं कि वो क्या कहेंगी, क्योंकि महिलाएं बहनें जो होती हैं वो यहाँ की लोकल हैं, जो मेरे पीछे की तरफ खड़ी हुई हैं। जैसे ही ये रथ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मैं उन बहनों से भी बात करूंगा कि वो बहनें इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगी। उनका भी इंतजार मुझे रहेगा। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि कैमरे को पीछे की तरफ लेकर जाएं। मैं उन बहनों से बातचीत करते हुए आऊंगा कि वो क्या कहेंगी। क्या लग रहा है आपको चुनाव का? आज वसुंधरा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोरपाल जी, वसुंधरा जी और भजनलाल जी को पास से देखा? बिल्कुल। कैसे लगे भजनलाल जी? अच्छे लगे। अच्छे लगे। कैसे लगे भजनलाल जी? अच्छे लगे। अच्छे लगे। अच्छे लगे। भजनलाल जी कैसे आदमी है? भजनलाल जी बढ़िया है, बढ़िया, 100% जीतेंगे। अच्छा। हाँ। देखिए, भजनलाल जी के बारे में कहा महिलाओं ने अच्छे लगे। भजनलाल जी कैसा लगा? हम तो कमल के फूल गए हैं। माता जी कौन आयो थे? मोरपाल सुमन। ये देखिए, बहनों से बातचीत करना बहुत जरूरी। कैसे लगे भजनलाल जी? देखे, पहली बार ही देखे क्या? हाँ, पहली बार देखे हैं। कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैडम ने इधर हमारी तरफ नहीं देखा, हमें थोड़े सही लगा, साइड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव था। पहली बार देखे हमने इतने पास से। तो भजनलाल जी को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ ऐसी बातें कहलवाऊंगा जिन बातों का इंतजार हम बिल्कुल मतलब नहीं होता। नेता की इमेज किस तरीके की है, इससे भी मतलब होता है। तो यहाँ पर नेता की इमेज भी जोड़कर देखी जाती है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है और आपने हर वर्ग के लोगों से बात की है, आपने यहाँ पे बुजुर्गों से बात की है जिनका एक बड़ा तजुर्बा है वो है। उसके अलावा आपने मातृशक्ति से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की है और लगातार ऐश्वर्या जी आप बातचीत भी यहाँ पर कर रही हैं, जनता से बात कर रही हैं कि जनता के मन में क्या है, जनता किसे वोट देना चाहती है, जनता विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है लगातार। तो कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं और हर एक फैक्टर पर जो बातचीत है वो आप कर रहे हैं। चाहे हम जातिवाद की बात यहाँ पे उसकी बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, तो उसके लिहाज से जो उनके लीडर्स है जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम दिग्गज है, मुख्यमंत्री के अलावा भी, पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा भी, जिनके साथ आपने बात की, कन्हैयालाल चौधरी की बात कर ले, हम चाहे हम जवाहर सिंह बेडम की बात कर ले, तो इस तरह के दिग्गज जब यहाँ पर मौजूद है तो फिर उनसे जब आपने बात की तो कई तरह की बातें यहाँ पर निकल कर सामने आती है। और ऐश्वर्या जी, लगता भी है कि जो फैक्टर्स से वाकई चुनाव में मैटर करती हैं और जनता भी ये समझती है और जब वोट करती है तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर जनता का जो वोट है वो पड़ता है। जी बिल्कुल, जनता जो है वो यही चीज देखती है कि नेता कैसा है। मैं जैसा कह रहा था कि बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने भजनलाल शर्मा को देखा नहीं होगा आमने सामने, वसुंधरा इलाके से हैं तो उनके लिए नया नहीं है। भजनलाल शर्मा से मिलने थी तो उनके वक्तव्य भी मैंने सुने। उनके चेहरे पर एक चमक थी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद। एक देहाती व्यक्ति भी मेरे साथ हैं। काई नाम चा थाको? कालाल। अच्छा, काई लाग रहे थे चुनाव में? हाँ, मैं यही लाग रही थी, मैं जमानो जनता पार्टी। तो एक तरफा जीत रहे। देखिए, ये कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं लेकिन मोरपाल जी 20,000 वोट जीतेगी। तो यहाँ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट जो है यहाँ का
वो भी है। मैं दुष्यंत सिंह से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। डोर टू डोर चुनाव। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, कोशिश आप अपने माइक को ठीक करने की करिए और फिर से कनेक्ट हम आपसे होंगे, क्योंकि एक बार जो आवाज़ है वो क्लियर यहाँ पर नहीं आ पा रही है, कुछ एरर आ रही है, एक बार आप उसको चेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जनता से और लोगों से कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में लगातार ऐश्वर्या जी बातचीत यहाँ पर कर रही हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग जो है उनके साथ में ऐश्वर्या जी ने यहाँ पे कनेक्ट किया है, उनसे जाना है कि इस बार माहौल किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि दिग्गज जो है रोड शो के माध्यम से पूरा माहौल बनाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो यहाँ पर तय करती है, वो ये तय करती है जब वोट डाला जाता है कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं, किसके साथ में खड़े हैं। और ये रोड शो की जो तस्वीरें हैं लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या जी ने की। इसके अलावा उन्होंने बातचीत यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में भी की है, वसुंधरा राजे के साथ में उन्होंने बातचीत की थी। और इसके अलावा देखिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उनसे भी बातचीत की। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी उन्होंने बातचीत यहाँ पर की थी। तो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर ये जानना। तो लगातार यहाँ पर बातचीत जो है वो ऐश्वर्या जी कर रही हैं और वहां पर कैसी स्थिति है, लोगों के मन में क्या है, लोग किसके साथ में हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, कौन से फैक्टर से जो लोगों को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में विकास हो। तो ऐसे में विकास के नाम पर तो वोट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जनता बहुत सारे फैक्टर्स देखती है और फिर जो अपने मत का प्रयोग करती है तो उन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस रोड शो की बात करें तो देखिए इस रोड शो के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन इस रथ के अंदर ही सवार हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ वो यहाँ पर मौजूद है इस रोड शो में। और तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रोड शो जिसमें लगातार ये रथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये देखिए कि डेप्यूटी सीएम यहाँ पर मौजूद है प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी यहाँ पर है, कन्हैयालाल चौधरी मौजूद है, जवाहर सिंह मेडम मौजूद है। ये तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अलग अलग जाति से आते हैं और उनका प्रभाव उनके लोगों पर पड़ता भी है। एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या जी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, अब आप बात करिए लोगों से और उनसे जानिए कि उनके मन में क्या है, कौन से फैक्टर के साथ लोग आगे बढ़ेंगे इस बार, कब मतों का जब प्रयोग होगा तो फिर क्या कुछ जो फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखे अपने मतों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए हमसे काफी दूर है जो रथ है, वो काफी दूर है, हम काफी आगे आ गए हैं मार्केट में, जहां भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ सभी का इंतजार किया जा रहा है कि वो कितनी देर बाद यहां पर आएंगे। उससे पहले मैं यहां पर इन लोगों से भी बातचीत करूंगा कि किस तरीके से देखते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में भी झंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, यही लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी तस्वीर होती है। ये देखिए ये गृहिणियां हैं, इन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर देखने के लिए आई हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को कुड़ने देख पाया जो भजनलाल शर्मा ने, भजनलाल जी को देखने आए हैं। भजनलाल जी को अच्छा आदमी चे भजनलाल जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को पहले देखा है क्या? देख लिया। भजनलाल जी को पहली बार देख, पहली बार ही देख रहे हैं। हाँ क्यों माता जी, भजनलाल जी ने पहली बार ही देख रहे हो? हाँ पहली बार। लोगों से क्या सुना, कैसे आदमी चे भजनलाल? बढ़िया जगह। और वसुंधरा जी से पहले मिले हो? वो भी बढ़िया, पहले मिल गया। वसुंधरा जी से पहले मिली है माता जी, हैं? वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया चे। ठाकुर का ही नाम मीना कुमावत। भजनलाल जी ने देख पाया चो? लाल जी को ये भी देखने आए हैं। मैं कह रहा था ना कि मुख्यमंत्री से मिलने का शौक हर किसी को होता है, हर कोई मिलना चाहता है। मुख्यमंत्री अपने आप में, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया से मिलने की उम्मीद सभी को होती है। 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सोशल मीडिया लगातार संभाल रहे हैं, हीरेन और अविनाश। में दोनों से बात करूंगा। क्या लग रहा है, सोशल मीडिया पर भारी पड़ रहे हैं कई लोग? देखिए सोशल मीडिया, आप अभी पीछे से मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर से इस रैली को कवर करते हुए आ रहे हैं। आप जनता की भावना देखिए, जनता का प्रेम देखिए और जनता का स्नेह देखिए। किस प्रकार मोरपाल सुमन के लिए यहाँ की लोकल जनता आज सड़क पर पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत कर रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। सोशल मीडिया आपका मजबूत रहेगा, आप उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं? सोशल मीडिया में जिस तरीके से हमने सकारात्मकता के साथ मोरपाल सुमन जी का प्रचार
पिछले 15 दिनों में किया है। आप देखिए मोरपाल सुमन जी की छवि एक स्वच्छ, ईमानदार और एक जमीन से जुड़े। क्या लग रहा है सोशल मीडिया दम दिखाएगा? आप निश्चित रूप से सोशल मीडिया और मीडिया दोनों पर हम दम दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से आम जन का जो समर्थन मोरपाल सुमन जी को मिल रहा है और यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी होने का जो फायदा उनको मिल रहा है वो सभी चीजों से अलहदा है। देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया जो है उनकी जिम्मेदारी ये दोनों संभाल रहे हैं, अविनाश जोशी और हिरेन कौशिक। मैंने दोनों से बातचीत की है। ये भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सोशल मीडिया संभालते आए हैं। कुछ और देहाती लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी, शाह परिवार अंता मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री। शाह परिवार अंता, शाह परिवार अंता। शाह परिवार के कितने वोट? 400 वोट। 387 फिक्स। इमरान निजामुद्दीन शाह। तो आप वसुंधरा जी दुष्यंत सिंह जी से जुड़े रहे? बिल्कुल। सन 77 से जनसंघ का टाइम था ना, मशाल था चिन्ह, जब से हम जुड़े हुए हैं। मुस्लिम शाह परिवार के 400 वोट इस अंता शहर में है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। उनसे भी मैंने बातचीत इसलिए की कि शाह बहुत कम दिखते हैं राजस्थान में। गुजरात में दिख जाते हैं, मध्य प्रदेश में दिख जाते हैं, जयपुर में भी कुछ एक घर होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या वहाँ नहीं है, लेकिन कई हिस्सों में शाह की एक अच्छी खासी संख्या होती है। मुस्लिम्स में भी कई कम्युनिटी होती है, सैयद होते हैं, पठान होते हैं, तेली होते हैं, बिश्ती होते हैं, मीरासी होते हैं, जुलाहे होते हैं, कायम खानी होते हैं, गद्दी होते हैं और उनके अलावा मेव होते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स में भी। मुस्लिम्स में नाई भी होते हैं, मुस्लिम्स में लीलगर भी होते हैं, मुस्लिम में बड़बूजे भी होते हैं, मुस्लिम में नाई भी होते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखिए वैश्य समाज के एक बड़े नेता जयपुर के, वो मेरे को आज दिखे। सुरेश जी क्या कहोगे इस चुनाव को लेकर? ये राजस्थान का ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें हमारे स्थानीय विधायक जो कि निहायत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और वोटरों के सहजता के साथ मिलने वाले जुझारू डबल इंजन की सरकार का सिपाही है। और साथ ही सामने एक भ्रष्टाचार, एक गंदा जिसकी दुनिया भर की फाइलें खुली हुई है, उसके सामने एक गरीब विधायक, स्थानीय विधायक जिसकी विजय अंता का एक एक नागरिक उसको वोट डालने के लिए तैयार है। वैश्य समाज साथ देगा पूरा क्योंकि वो खुद भी तो वैश्य है। 90% वैश्य समाज मोरपाल सुमन के साथ है। वैश्य, अंतरराष्ट्रीय वैश्य समाज और व्यापार और उद्योग संपूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है, वोट भी दे रहा है। किसको? सुमन को। सुमन जीतेगा और जनता का सेवक बनके काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के सुरेश पाटोदिया हैं जो वैश्य समाज के बड़े नेता हैं, तो वो भी यहाँ वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं, बेहद करीबी रहे हैं। उनसे भी मैंने बातचीत की है और आगे भी कुछ एक समाज और है, मैं देखता हूँ कौन है। एक कुछ महिलाएं हैं, महिला नेत्री हैं, ये यहाँ प्रधान रही हैं। मुझे याद आता है जब वसुंधरा राजे सीएम थी तो ये अक्सर बड़ी एक्टिव रहती थी। ये महिला जो है, इनसे भी मैं बातचीत करूँ। क्या कहोगे, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल लग रहा है हमें तो, और हमें लगता है पूरी तरह हमारी भाजपा जीतेगी। बजरंग जी दोनों से मुलाकात होगी? ये तो मुझे मालूम नहीं, होगी शायद। आप प्रधान रही हैं, आपको क्या लग रहा है? आप तो बहुत दिन से प्रचार कर रही हैं, आपने तो यहाँ पर लंबे समय से राजनीति की है झालावाड़ में। जी मोरपाल जी जीतेंगे और बीजेपी जीतेगी जी। जातिगत नहीं हो गया है चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के साथ सारी जातियां हैं। बीजेपी के साथ सारी जातियां। दोनों महिलाओं को मैं लंबे समय से देखता हूं। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी या आज भी वो एक्टिव होती है तो ये महिलाएं अक्सर नजर आती हैं, इसी इलाके से हैं और दोनों जनप्रतिनिधि रही हैं। तो मुझे लगा कि इनसे भी बातचीत की जाए, तो मैंने इनसे भी बातचीत की है। दूसरा, मैं यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और ये रोड शो अब खत्म होने वाला है, थोड़ी देर बाद ये रोड शो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नियत स्थान आ चुका है क्योंकि मेरे से जो है काफी पीछे रह गया है। कुछ माता बहनों से मैं वापस से बात करूंगा। माता जी कुड़ना देख बा आया चो
माताजी कुड़ने देख पाया बजन लाल जी ना कछो आदमी लागे छे टीवी पे बजन लाल जी बढ़िया लाग रहे बढ़िया लागे छे तो कुड़ने देख पाया छो कमल का फूल पर मोरपाल जी को वोट के हिसाब से आए हैं, लेकिन ये जो सरल मुस्कान होती है, ये सहज मुस्कान होती है जो इन मातृशक्ति के चेहरे पर है, यही एक सबसे महत्वपूर्ण खूबी होती है लोकतंत्र की। हम कई बार सोचते हैं कि वोट जो है वो हमारे कहने से या भीड़ के हिसाब से मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मातृशक्ति किसके बारे में क्या सोचती है वो भी ये तय करके निकलती है। जब माताएं बहनें घर से निकलती हैं कि उन्हें वोट किसको देना है, वो अच्छे से जानती हैं, महसूस भी करती हैं। व्यक्ति की इमेज को महिला जितनी जल्दी समझ पाती है शायद ही कोई समझ पाता होगा, क्योंकि महिला अच्छे से समझ पाती है कि पुरुष की मानसिकता कैसी है और पुरुष कैसा है। तो मुझे मातृशक्ति से बात करने में इसलिए भी कई बार अच्छा लगता है। कितने साल की हो बेटा? मैं 24 years old। तो दूसरी बार वोट दोगे? हाँ दूसरी बार। तो देखने आए हो यार? भजन लाल को। देखिए भजन लाल शर्मा की लोकप्रियता कम नहीं है। किसको देखने आए हो? फूल पे। ये तो फूल पे वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको, कैसी पार्टी है मोदी जी? अरे बड़े लग रहे हैं बहुत। इस भाजपा में सबसे बड़ा नेता कौन है? मोरपाल। भाजपा में देश में सबसे बड़ा नेता भजन लाल जी। भजन लाल शर्मा जी। देखिए उनको राजस्थान जो है वो भी देश नजर आता है। वो भजन लाल के लिए आई है। मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि मैं सामान्य महिलाओं से बातचीत करूंगा और वो कहेंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे उनके घर की हैं और वो उस परिवार की सदस्य मानती हैं खुद को, 12 झालावाड़ की। लेकिन यहाँ पर भजनलाल शर्मा उनके लिए नए हैं, तो ऐसे में भजनलाल को देखने के लिए भीड़ है। मैं वापस से एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पर मुझे दौर याद आता है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो कुछ एक लोग उनके बारे में कुछ भी कह देते थे, लेकिन उनकी भी अपनी एक अलग लोकप्रियता हुआ करती थी। ऐसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है तो उनकी भी अपने आप में एक अलग लोकप्रियता है, क्योंकि जो लोकप्रिय होता है वही मुख्यमंत्री बनता है और पार्टियां उसे मौका भी देती है। और आध्यात्म के लिहाज से देखा जाए तो रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, उसकी शब्द मैं यहाँ पर बता दूं कि जिसके ऊपर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है वो राजा बनता है, चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो ऐसे में जनता है वो भी उस पर विश्वास करती है। मैं और आगे आ गया हूँ। अब ये रोड शो खत्म होने की जगह है, यहाँ पर रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ वाहन जो है कमल का फूल थोड़ी देर कभी ना भूल, कमल के फूल के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां तक ये रोड शो जो है, ये वो डिस्टेंस जो रोड शो जो है वो तय करेगा। और ऐश्वर्या जी, आप लगातार बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बातचीत करिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी। कितना अच्छा वीर तेजा के नाम से एक मंडल बना हुआ है। बड़े अच्छे कलाकार हैं जो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतराव है। अरे वाह, तो आप ये हमेशा करते हो? यहीं के लोकल रहने वाले? हमेशा करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा उधर हमने सीखा। एक कच्ची को डाल से हो जाए। सुना आपने?
बिल्कुल ऐश्वर्या जी, क्योंकि जिस तरीके से आप रोड शो को कवर करें उसमें सियासत के साथ संवेदना है, संवेदना के साथ संजीदगी और संजीदगी के साथ वो मनोरंजन भी है जो सभी को जोड़ कर रखे। इस रोड शो के अंदर आपको अगर हम एक कंपेयर करें इससे पहले के रोड शो के साथ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों इससे पहले भी रोड शो कर चुके हैं, इस रोड शो के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह और हुजूम है, उसकी वजह क्या है? देखिए विजेंद्र, कई बार हम जयपुर में बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे इंतजार भी था कि विजेंद्र कितनी देर में आएंगे, मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि विजेंद्र तुम्हारे पास भी एक लंबा तजुर्बा है। मुझे याद आता है तुमने भी हमारे साथ एक यात्रा भी की थी, चुनावी यात्रा। तो विजेंद्र, मुझे एक बार लग रहा था कि लोग जो हैं वो शायद वसुंधरा राजे को देखने आए हैं, लेकिन जब मैंने महिलाओं से बातचीत की, इंदु जब सुन रही थी तो अनेकानेक महिलाओं से बातचीत की, तो हर महिला कह रही थी कि भजन लाल को देखने आए। और जो महिलाएं भजन लाल से मिली, मुख्यमंत्री से मिली, मिलने के बाद बोली बहुत अच्छे हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिसे भी राजा बनने का ईश्वर मौका देता है उसमें अपने आप में खूबी होती है। कई बार कई मुख्यमंत्रियों को लेकर, क्योंकि अशोक गहलोत का दौर भी हमने देखा है, वसुंधरा राजे का भी दौर देखा है, लोकप्रियता जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती ही है। तो यहाँ पर एक बड़ी भीड़ है जो मुख्यमंत्री को देखने आई है। उन मुख्यमंत्रियों की भी हमेशा लोकप्रियता रही है, मैं उससे भी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन लोकप्रियता जो होती है वो गुलाब की खुशबू की तरह होती है, ना कि इत्र की तरह। इत्र की शीशी खोल दो तो एक साथ फैल जाती है और खत्म भी हो जाती है, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियां सूखने पर भी खुशबू देती रहती है। तो यही हाल राजनीति का होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से, महिलाओं से खास तौर पर बात की, क्योंकि मातृशक्ति से बात करना जरूरी होता है। जब उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उनका कहना था भजन लाल को देखने आए हैं। जो भजन लाल शर्मा से मिल लिए, उनसे मैंने पूछा कि कैसा लगा, उनका बहुत अच्छे हैं। तो सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ भी ज्ञान दिया जा सकता है, सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन देश का एक बड़ा तबका है वो सोशल मीडिया नहीं देखता है, वो लीडर को आमने सामने देखना पसंद करता है। विजेंद्र, जो आपने सवाल पूछा कि पिछला रोड शो कैसा था और ये रोड शो कैसा है, तो इसका उत्तर ये है कि मांगरोल के रोड शो से भी अच्छा रोड शो हो गया है। और अंता में जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा बढ़त बनाती है, तो ये जो बढ़त है भारतीय जनता पार्टी की, ये कितना मजबूती से बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाए रखेगी ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि मांगरोल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। अब ये लगभग खत्म हो गया है रोड शो, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोड शो जो है वो 1.5-2 किलोमीटर का था। थोड़ी देर और रोड शो चलेगा। फिलहाल देखिए, मैं महिलाओं से वापस से जुड़ता हूँ, मातृशक्ति से, कि वो क्यों आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, इनमें पहली बार वोट कौन डालेगा मैं पूछता हूँ। कोई 18 साल की हो गई? हाँ। किसको देखना है? मोरपाल जी को। नहीं, देखने किसको आए हो? देखने तीनों का है हम तो। देखने आए? 18 साल का कौन कौन हो गया? आप हो गए? अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, बोलो। वोट तो डालोगे ना इस बार? डालेंगे ना पक्का। तो किसको देखने आए? भजन लाल जी को। भजन लाल जी को। मैं कह रहा था कि भजन लाल शर्मा को देखने के लिए लोग आए, किसको देखने आए? भजन लाल जी को। भजन लाल जी को। किसको देखने? भजन लाल जी को। भजन लाल जी को। भजन लाल जी को। मोरपाल जी। मोरपाल जी को देखने आए हैं। तो यहाँ पर मोरपाल और भजन लाल शर्मा दोनों, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे यहाँ की स्थानीय लीडर हैं। पीछे की एक बड़ी वजह है, मोरपाल जो है वो भी एक जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। बेशक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका 2 साल का कार्यकाल है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर 4 दशकों का कार्यकाल है, जहां वो जमीन पर हर कार्यकर्ता से जुड़े रहे। और जब अपने अपनों के बीच में से कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको देखने के लिए उत्साह अलग ही होता है, और वही दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। किसको देखना है? हम पूरे मुखिया को। वसुंधरा राजे को। वसुंधरा जी से पहले मिले हो? भजन लाल जी को पहली बार देखो? हाँ। वसुंधरा जी को देखा पहले? नहीं देख रखा है, पर ऐसे फेस टू फेस नहीं देखा, आज देखा। वसुंधरा जी को भी नहीं देखा फेस टू फेस? देख लिया। हाँ मैंने देखा है। आपने तो देखा? हाँ। भजन लाल जी को? उनको भी आज ही देखा है। तो यहाँ भजन, आज देखिए ये यहाँ की लोकल महिलाएं हैं और वसुंधरा राजे को नहीं देख पाई। विजेंद्र, मातृशक्ति के पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल आज भी इस राजस्थान में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने कई लोगों से कई बार बातचीत की है, उन्होंने ट्रेन नहीं देखी है। माता जी, वसुंधरा जी से पहले मिला चौके मल्ल्या जाना देखा जाना। आज कुड़ ने देख पाया? भजन लाल जी ने देख पाया। मैं कह रहा था ना कि लोग भजन लाल शर्मा को देखने आए।
भजन लाल जी को। भजन लाल जी को। मैं सबने देख पाया था, पब्लिक ने भजन लाल जी ने सबने देख पाया, आपका दर्शन करवाया। मैं तो पूरी जनता ने दी, हम तो सबको देखने हैं, लेकिन हमारे गली में सफाई नहीं है। सुअर बहुत सारे और है, हमारा सामने डब्बा खुल रहा है, गंदगी बहुत रहती है, हमारे यहाँ सफाई होना चाहिए। देखिए इन माता जी ने अपनी गंदगी की समस्या बताई है, तो आप जो पूरी सुअर घूमते हैं भैया। आई एम नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम नर्सिंग स्टाफ हूँ। 6 महीने से यहाँ पर मैंने ड्यूटी करी थी। देखिए यहाँ पर गंदगी सफाई होनी चाहिए, एक माता बहन ने अपनी व्यथा बता दी है। तो देखिए एक जीएनएम है, जीएनएम हो आप, देखिए एक जीएनएम है सरकारी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गंदगी हो रही है। मैंने उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने भी अपनी बात कही है। फिर मैं वापस से कुछ और लोगों की तरफ जुड़ूंगा, एक एक करके सब लोगों की तरफ चलता चलूंगा, और यहाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से उन तस्वीरों को दिखाऊं, क्योंकि मुझे लगता है रोड शो यहाँ खत्म हो चुका है, थोड़ा सा आगे और रोड शो चलेगा। बस अब ये रोड शो खत्म हो चुका है, लगभग अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री बैठ जाएंगे यहाँ से। ये देखिए मुख्यमंत्री का भाषण शुरू है। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई मोरपाल सुमन। आज इस अंता विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार सम्मान्य यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी सम्मान्य वसुंधरा राजे सिंधिया जी और भाई मोरपाल जी, आप लोगों के बीच में ये दूसरा रोड शो, और ये जनसैलाब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको पहले वाले रोड शो में बताया था यहाँ के 2 साल के काम, और ये दूसरा रोड शो इस बात को दर्शाता है। क्यों कर रहे हैं कि अब आपके 3 साल का रोड मैप जो होगा, निश्चित रूप से इस अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास का रोड मैप होगा। इसलिए मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी समाज का, सभी वर्ग के लोगों का अगर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए इस अंता विधानसभा क्षेत्र में हर जगह घूम घूम के मैंने देखा लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी में और यशस्वी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप भाई मोरपाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर यहाँ से भेजना। मैं आपका भाई और आपका बेटा प्रेमचंद गर्व आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। आजा भैया राधेश्याम जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे अंत मांगरोल महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जिंदाबाद, हमारा राजा साहब जिंदाबाद, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा। तो जनता विकास चाहती है तो ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजे जो दोनों के साथ मिलने वाला हो, मिल करके विकास के काम करवा सके। इसलिए जनता ने मानस बना लिया है। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जन सैलाब उमड़ करके आया, इससे हमको पक्का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत। और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य मदन लाल जी राठौर साहब और हमारी दिलों पे राज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मान्य मोरपाल
मतों से विजय बनाए। मैं 12 अटरू से विधायक राधेश्याम बैरवा और अंता मांगरोल के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरी माता और बहनों से एवं सभी समाज बंधुओं से कि आप 11 तारीख को मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज भाई मोरपाल सुमन के इस रोड शो में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबकी नेता आदरणीय वसुंधरा जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, भाई मोरपाल जी, अंतर विधानसभा के मेरे सभी मतदाता भाइयों, आज जिस प्रकार का जनसैलाब है पिछले 10 दिन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जिस प्रकार का जनता का प्यार मिल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा कि जनता ने मन बना लिया है मोरपाल सुमन को 11 तारीख को कमल खिलाना है। आप सबसे मैं मान सिंह गुर्जर आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाइयों, विकास के साथ चलिए, सरकार के साथ जुड़िए और कमल का फूल को बटन दबाकर मोरपाल को जिताओ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज इस अंता की पावन धरा पर हमारे इस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारी जन जन की नेता, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे संगठन के मुखिया, हमारे परिवार के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब मदन लाल जी राठौड़ साहब और हम सबके लाडले, हम सबके दुलारे और हम सबके भाई और बेटे के रूप में आपके सामने विराजे हमारे मोरपाल जी सुमन। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर आने वाली 11 तारीख को एक एक वोट कमल के बटन को दबाकर, 2 नंबर के बटन को दबाकर भाजपा को अपना समर्थन, आशीर्वाद, विश्वास और इसमें एक माला के रूप में मोरपाल सुमन को दबाने का काम करें। अपन सब लोग मिलकर आने वाली 11 तारीख को उस परिवार के